गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बच्चों, हम लोग एक अब जो लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 जो है हमारे पास उसमें 3.10 पेज पर जो 6 क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर, उसमें एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। और बच्चों एफ टू एक्स की वैल्यू निकालनी है और एफ टू एक्स की वैल्यू एफ एक्स के टर्म में निकालनी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चों। इसमें हम लोग ये काम करेंगे कि एफ एक्स गिवन है तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और इसमें हम लोग एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। और आपको देखिए एक एक टर्म कितना अच्छा लगेगा देखने में। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन डाल लीजिए और अब इसमें हम CND रूल लगा लेते हैं, और भी बहुत से तरीके हैं यूजिंग CND रूल। CND रूल में ये है, वरना आप इधर इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए और एक्स एक तरफ करके एक्स निकाल लीजिए। मसला ये है कि हमें बच्चों एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 1 एफ एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 1। तो बच्चों हम लोग एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स माइनस 1 में यहां 1 से 1 कैंसिल, 2x अपॉन 2 सॉरी माइनस 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 2, x से x कैंसिल, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आ जाएगा 1 प्लस एफ एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस कॉमन 1 माइनस एफ एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये और ये इधर साइड के माइनस कैंसिल। एक्स की वैल्यू आ गई 1 प्लस एफ एक्स, 1 प्लस एफ एक्स, 1 माइनस एफ एक्स हो गया बच्चों। ये आ गया। क्या करा हमने बच्चों, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी थी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 दे रखा है बच्चों, तो एफ एक्स अपॉन 1 करके CND रूल लगा के एक्स निकाल लिया बस, और कुछ नहीं करा मैंने। अब क्यों निकाल लिया, f2x हमको निकालना है और f2x हमको fx के टर्म में निकालना है। तो जरा देखिए, नाउ fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये हो गया fx इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बच्चों। अब इसमें x की वैल्यू 2x अगर आप पुट करेंगे तो यह 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 हो जाएगा। और फिर आप x की जगह 2x लगाया और ये हो गया f2x, और ये x लगा दिया, कितना हो गया 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस बच्चों एफ एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा 2, 1 प्लस एफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ एक्स प्लस 1। और फिर बच्चों क्या करा जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा, और एलसीएम ले लेने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि वैल्यू एफ एक्स के टर्म में कितनी आई। जरा ध्यान से देखिए, f2x, f2x जो हो गया बच्चों, ये हो गया आपका एलसीएम 2, 1 प्लस एफ एक्स और 1 माइनस एफ एक्स एलसीएम बन गया, और वो यहां आ गया 1 माइनस एफ एक्स, ये एलसीएम बन गया बच्चों। ये एलसीएम होके यहां 1 पे पहुंच गया, और बाद में एलसीएम को एलसीएम से कैंसिल कर देंगे, 2, 1 प्लस एफ एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, ये आ गया बच्चों। रिजल्ट अब आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो और भी नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ एक्स
2 प्लस 2 एफ एक्स माइनस एफ एक्स हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, प्लस का 3 एफ एक्स, और ये हो गया 3 प्लस बच्चों एफ एक्स। देखिए यही रिजल्ट आना था, 3 एफ एक्स प्लस 1 अपॉन 3 प्लस एफ एक्स बच्चों। एफ टू एक्स की वैल्यू हो गई हमारे सामने। तो पहले हमने क्या करा, x निकाल लिया। क्या निकाल लिया बच्चों, x फाइंड कर लिया, और x में f2x में fx जो दे रखा था उसमें f2x की वैल्यू में x की वैल्यू 2x लगा दी, और जो x की वैल्यू है उसकी जो है fx के टर्म में वैल्यू पुट कर दी। CRT रूल से निकालिए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x एक तरफ करके fx के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिए, बात एक ही है, नो प्रॉब्लम। अब आइए एक्सरसाइज 3.2 पर। मैंने आपको एक आध क्वेश्चन बताए थे, उसके बाद मैं आपको सेकंड बताऊंगा, थर्ड बताऊंगा, और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं तो ट्रिग्नोमेट्री वाला भी क्वेश्चन आज बता दूंगा। आज का वीडियो आपका लंबा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन बच्चों, क्योंकि जो लोग सुन रहे होंगे तो एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। एफ एक्स, मेरे ख्याल से ये बताना बेकार रहा, x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन इतने छोटे क्वेश्चन भी कभी कभी नहीं होते बच्चों से। और एफ ए प्लस बी बच्चों निकालना है, एफ ए प्लस बी। एफ ए प्लस बी में x की वैल्यू a प्लस बी लगाइए, और ये माइनस ए और ये स्क्वायर, और बच्चों a माइनस बी और ये a स्क्वायर, ये और ये a प्लस बी लगाना है, ये और ये कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बच्चों ये बी स्क्वायर और a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, एफ ए प्लस बी की वैल्यू। अब बच्चों थर्ड, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन निकला, थर्ड थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पहले पढ़ाने का बहुत बार बता चुका हूं। पहले मैं टॉपिक समझाता हूं, टॉपिक समझाने के बाद एग्जाम्पल समझाता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर आता हूं, फिर जो आपसे नहीं होते उन पर आता हूं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा जो लोग मुझे जानते हैं ध्यान से, वो जानते हैं थोड़ा मैं देर सवेर से बताता हूं प्रॉब्लम, लेकिन बताता सबकी प्रॉब्लम हूं। ऐसा किसी की प्रॉब्लम आज तक नहीं हुआ कि वो ना बताई गई हूं। y इज इक्वल टू बच्चों, लेकिन काफी लेट हो जाता है प्रॉब्लम बताने में, और वो ऐसा भी नहीं है 1 साल 2 साल लग जाते हैं, 2 4 5 दिन लग जाते हैं। इतनी लाइन से लगी रहती है बच्चों की प्रॉब्लम कि बच्चों देखिए हमें सॉल्व करने में, फिर उसको लिखने में, फिर उसको लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। ये हमने इसलिए इतनी बात बीच में बोल ली कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, ये मैं लिख रहा था। प्रूव करना x इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स की वैल्यू एफ वाई प्रूव कर देनी है बच्चों, x की वैल्यू एफ वाई प्रूव कर देनी है बच्चों। हम देखिए इससे इसे ले लेते हैं, y इज इक्वल टू ए एक्स बी माइनस अपॉन बी एक्स माइनस ए, और यही एफ एक्स भी है, इससे बाद में निपटेंगे। ये एफ एक्स भी है और वाई भी है, और वाई इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा होता है, इसका मतलब होता है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स हमेशा, ठीक है। अब आपको यहां पर मैं CND रूल नहीं लगा रहा हूं, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, वो मेरी मर्जी है। CND रूल लगा के भी निकाला जा सकता है वाई ए एक्स माइनस बी, ये इधर भेज दीजिए बच्चों। हमें निकालना है एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में, वाई बी एक्स माइनस ए एक्स, वाई ए माइनस बी, तो बच्चों ये हो गया वाई बी माइनस ए एक्स इज इक्वल टू वाई ए माइनस बी, और एक्स की वैल्यू बच्चों हो गई वाई ए माइनस बी अपॉन वाई बी माइनस ए, ये हो गया एक्स की वैल्यू बच्चों। हमने y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू दिस था, तो y इज इक्वल टू दिस ले लेंगे, और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ली जाएगी बच्चों। अब क्या होगा, नाउ अब हम लोग को x इज इक्वल टू एफ वाई लाना है। ये देखिए कि यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू इसे नंबर 1 डाल देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए है। x की वैल्यू y रख दें अगर, तो ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए आ जाएगा। इसे 2 डाल लीजिए, और 1 और 2 में देखिए क्या है, देखिए क्या है 1 और 2 में।
अगर x की वैल्यू यहाँ y लगा दी जाए तो ये वैल्यू आ जाएगी ए वाई माइनस बी, क्योंकि ये fx भी है, ये ले लिया मिडिल वाला और लास्ट वाला, एफ वाई इक्वल टू ए वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। अब बच्चों देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है फर्स्ट और टू में, तो यहां से राइट सेम है तो लेफ्ट सेम हो जाएगी, x इज इक्वल टू एफ वाई, राइट सेम है तो लेफ्ट सेम हो जाएगी। सो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 x इज इक्वल टू बच्चों एफ वाई आ गया। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात ये समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बता रहा हूं, और वो क्वेश्चन है बच्चों 10th और 11th, और 10th और 11th में थोड़ा सा कठिनाई है बच्चों, ठीक है। थोड़ी सी कठिनाई तो हर जगह दुनिया में होगी, तो ये कठिनाई से निपटते हुए बच्चों, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब आपके स्क्रीन पर आ चुका है 10th क्वेश्चन, और 10th क्वेश्चन में बच्चों एक्सरसाइज के ये कहा गया है कि अगर बच्चों एफ एक्स की वैल्यू a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n है, एफ एक्स इक्वल टू a माइनस एक्स की पावर n की पावर होल 1 अपॉन n है बच्चों, तो एफ एक्स निकालना है। और इस पर ज्यादा मत जाइए, a 0 से बड़ा है, n नेचुरल नंबर है, इस बात पर ज्यादा गौर करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, जरा देखिए, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स ये है a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n। हमने बच्चों एफ एक्स की वैल्यू ये लगा दी, एफ एक्स की वैल्यू ये लगा दी, और एफ एक्स की वैल्यू ये लगा देने के बाद ये बच्चों हो गया हमारा x, ये हो गया x, और x हो जाने के बाद अब आप यहां पर देखिएगा कि मैं इसमें x की जगह पर ये लगा दूंगा, और ये हो गया बच्चों, हमें f हटाना होता है, मेन मुद्दा ये सब f हट जाए तब इसकी वैल्यू मानी जाएगी। तो बच्चों ये हो जाएगा a माइनस एक्स की, जरा देखिए वैल्यू लगाता हूं, a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर 1 अपॉन n, और इसकी पावर n, और बच्चों होल पावर 1 अपॉन n। अरे आप कहेंगे ये क्या कर दिया सर आपने, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। बस एफ एक्स की वैल्यू लगाई गई, इसकी वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए और इसे एक्स प्रूव करना है। तो बच्चों एफ एक्स की वैल्यू लगा दी, ये हो गया a माइनस एक्स की पावर n की पावर होल पावर 1 अपॉन n, ये हो गया x। अब आप इसे x मानते हुए बस a को ऐसे ही रखा, x की जगह पर देखिए ये लगा दिया मैंने, x की जगह पर ये पूरी वैल्यू लगा दी है, पूरा टर्म जो है वो पूरा टर्म x का हो गया, ये मैंने बस x की जगह पर लगा दिया, ये a माइनस एक्स की पावर n की होल पावर n, और इसकी पावर n थी तो वो मैंने लगा दी, और टोटल ब्रैकेट की पावर 1 अपॉन n थी। बस ये करा, इसे पूरे को जहां सर्कल बना हुआ है इसे x मानते हुए ये यहां लगाया, इसकी होल पावर बच्चों n हो गई, बस x की जगह ये लगा होल पावर n, और इस पूरे ब्रैकेट की फिर होल पावर क्या हो गई 1 अपॉन n। मुझे लगता है क्लियर है, बस x की वैल्यू लगाई है, और एक बाहर जो x की पावर n थी वो n रह गई, और जो टोटल की पावर थी वो भी 1 अपॉन n रह गई, बस x की जगह पर ये वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया होगा सबको। अब बच्चों क्या होगा, हम लोग क्या काम करेंगे, a माइनस एक्स की पावर n, और बच्चों ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसकी पावर में है तो n और 1 अपॉन n में n और 1 अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, और बच्चों ये हो जाएगा, जरा देखिए 1 अपॉन n ये रखा, और इसके बाद बच्चों a से a कैंसिल, x की पावर n हो गई, और ये हो गया बच्चों 1 अपॉन n, ये हो गया, a से a कैंसिल हो गया, 1 और 1 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया, x की पावर n हो गई, और ये 1 अपॉन n हो गया बच्चों, n से n कैंसिल हो जाएगा, और ये x आ जाएगा, यही बच्चों हमारा आंसर है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है कि ये वैल्यू x प्रूव करनी थी। अच्छा लगा होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा मेहनती है बीच में। 11th वाला देखिए, 11th वाला बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, और इस प्यारे क्वेश्चन को देखने के लिए देखिए, इफ फॉर नॉन जीरो x a f x 11th बच्चों a f x इज इक्वल टू
प्लस बी एफ 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 5 है बच्चों। और तब हम लोगों को बच्चों निकालनी है वैल्यू fx की। यहां fx की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझिए, fx चाहिए। अब क्या करते हैं, जरा इसमें एक टेक्निकल बात है। पुट x इज इक्वल टू 1/x, हर x की जगह 1/x पुट कर लीजिए, तो ये हो गया 1/x प्लस b, और ये f, और बच्चों यहां 1/x जब पुट करेंगे तो ये x ऊपर आ जाएगा a, f 1/x प्लस b f x माइनस 5 हो गया, ये आ गया। इसे 1 डाल लीजिए, इसे बच्चों 2 डाल लीजिए। अब आपको x की जगह 1/x पुट करा, दोनों साइडों में करा तो नो प्रॉब्लम, दोनों साइडों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बच्चों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस fx की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों से 1 और 2 से f 1/x कैंसिल हो जाए। इसके लिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट में बच्चों हम लोग a की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की। हमें मैटर यह है कि इनको और इनको कैंसिल करना है f 1/x। तो a की मल्टीप्लाई करने पर यह हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, a की मल्टीप्लाई क्या लिख लीजिएगा, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई a f 1/x, और बच्चों ये हो गया a 1/x माइनस 5, और फ्रॉम सेकेंड बच्चों b की मल्टीप्लाई कर लीजिए, b a f 1/x प्लस b स्क्वायर fx bx माइनस 5। क्या करा इसमें बच्चों, 1 में a की मल्टीप्लाई और 2 में b की मल्टीप्लाई कर ली, और ये हो गया माइनस से बच्चों माइनस, सॉरी इन दोनों को माइनस कर दिया, तो ये और ये और ये बच्चों कैंसिल हो गए, और आ गया a स्क्वायर fx b स्क्वायर fx इज इक्वल टू a 1/x माइनस 5 माइनस b x माइनस 5। बच्चों माइनस कर दी, माइनस करने पर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से माइनस कर दिया, ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया ऊपर वाली वैल्यू a स्क्वायर fx माइनस b स्क्वायर fx, ठीक है। और राइट साइड में इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दिया, जैसे 10th में करते थे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया। इसको पहले लिख लेते, इसको बाद में लिख लेते, और फिर इक्वेशन माइनस करते, तो ये इससे कैंसिल हो जाता नीचे, नो प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और fx को कॉमन कर लेने के बाद हम लोगों के पास जो टर्म बचेगा a/x माइनस 5a माइनस bx प्लस 5b। तो बच्चों fx की जो वैल्यू हो जाएगी 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये एक साथ लिख लीजिए a/x माइनस bx, और ये एक साथ लिख लीजिए माइनस 5a माइनस b बच्चों, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि बुक वाला रिजल्ट आए, हो सकता है आ रहा हो, अंडर मल्टीप्लाई करते हैं 1/a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो आ जाएगा। तो ये मैंने सब आपको कठिन और अच्छे क्वेश्चन करा दिए बच्चों बोर्ड पर आपके। अब इसमें जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसे आप बार बार देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो बच्चों पूछिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।